कर्म एक महत्वपूर्ण भाग है जो मनुष्य की जीवन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। कर्म करना व्यक्ति के आदर्शों, मूल्यों और सामर्थ्य का प्रतिफल है। यह उसकी प्रगति, उत्थान और सफलता की ओर एक मार्गदर्शक रूप में कार्य करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। कर्म एक व्यक्ति के विचारों, वचनों और क्रियाओं का परिणाम होता है। यह उसकी प्रारंभिक सोच, निर्धारित लक्ष्यों और परिश्रम की मान्यता पर आधारित होता है। कर्मवीर व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होता है। वह संघर्षों से नहीं डरता और आपातकाल में भी सामर्थ्य दिखाता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यापारी अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। एक शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए कार्यरत रहता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता उदारता और समानता के लिए संघर्ष करता है। कर्म करने से मनुष्य के अंदर जीवन का उद्धार होता है। व्यक्ति के कर्मों से उसका परिवार, समाज और देश समृद्ध होता है। जब लोग कार्य करते हैं तो वे सफलता के बादलों को अपने ऊपर आवश्यकता अनुसार इकट्ठा करते हैं। इसलिए कर्म समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। कर्म करने के द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को साझा करता है। हम जागते हैं तथा प्रगति करते हैं जब हम अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और संघर्ष के माध्यम से कर्म करते हैं। कर्मवीर व्यक्ति नई रचनात्मकता और नई खोज के लिए आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एल्बर्ट आइंस्टीन, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स ने अपने नवीनतम विज्ञान, तकनीक और उद्यम के माध्यम से समाज को प्रभावित किया। कर्मवीरता और कर्म संबंधी धर्म का सीधा संबंध होता है। जब एक व्यक्ति कर्म करता है तो वह न केवल अपने आप को विकसित करता है बल्कि अपने कर्तव्यों के माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को भी संवारता है। कर्मवीरता और धर्म व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है और उसे सच्ची खुशियों और सामर्थ्य के अनुभव का मौका देती है। कर्मवीरता व्यक्ति को समस्याओं का सामना करने और उन्हें परास्त करने की क्षमता प्रदान करती है। कोई भी महान उपलब्धि बिना मेहनत और प्रयास के संभव नहीं होती। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों से निपटते हैं, संघर्ष करते हैं और परिश्रम करते हैं। उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी अपनी सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए लोगों को एकजुट करके ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी प्राप्त की। कर्मवीरता संघर्ष, समर्पण और प्रगति का स्रोत होती है। कर्मवीर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्दिक प्रयास करता है, उन्हें समर्पित होने के लिए शक्ति प्रदान करता है और अवसरों का आनंद लेता है। उदाहरण के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी कर्मवीरता और संघर्ष के माध्यम से भारतीय टीम को विश्व कप जीतने अपने आप गर्व महसूस कराया, संतुलित और सकारात्मक बनाता है। इसके अलावा कर्मवीरता व्यक्ति को आत्मविश्वास, संकल्प और सफलता की प्राप्ति का मौका देती है। वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और सामर्थ्य को विकसित करता है और उच्चतम अवसरों को प्राप्त करता है। कर्मवीरता और कर्म के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान देता है। कर्मवीर व्यक्ति नई प्रौद्योगिकी, विज्ञान, साहित्य, कला, सामाजिक कार्य और अन्य क्षेत्रों में नई रचनात्मकता लाता है। उदाहरण के रूप में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी साहित्यिक योग्यता के माध्यम से भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व में प्रशंसा की और उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्मवीरता और कर्म करने की प्रेरणा आध्यात्मिक और धार्मिक मायनों में भी महत्वपूर्ण है। योगी, संत और महात्मा जैसे आध्यात्मिक नेताओं ने कर्मवीरता के माध्यम से आत्मज्ञान, साधना और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद ने अपने कर्मवीर और सेवाभावी प्रयासों के माध्यम से विश्वभर में हिंदू धर्म के प्रतिष्ठान का कार्य किया और विचारों को दर्शन और अनुभव के माध्यम से सच्ची धार्मिकता के लिए प्रेरित किया।
कर्मवीरता और कर्म करने की महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, बल्कि उसे अन्य लोगों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। अपने सामर्थ्य, संसाधन और समय का उपयोग करके दूसरों की मदद करना हमारे धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। अधिकारी, नेता, शिक्षक, संघर्षकर्मी, दानी, सेवक, वैज्ञानिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में सफलतापूर्वक योगदान देने वाले व्यक्ति सभी कर्मवीर हैं। वे सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के लिए संघर्ष करते हैं और संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। कर्मवीरता का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के जवाबदेह होने की जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। कर्मवीरता व्यक्ति को स्वतंत्रता, सामर्थ्य और अधिकारों का आनंद देती है, लेकिन इसके साथ ही उसे दायित्वों, नैतिकता और न्याय के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। कर्मवीर व्यक्ति संगठित और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और सभी के लिए समानता, समरसता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। समाप्ति रूप में, मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से अपने आप को विकसित करने, समाज की सेवा करने और अपने जीवन को सामर्थ्यपूर्ण और उद्यमी बनाने का मौका मिलता है। कर्मवीरता व्यक्ति के अंदर एक उत्कृष्टता की भावना होती है और वह सक्रिय, संघर्षशील और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह एक सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य है जो हमें समृद्ध और पूर्ण जीवन की ओर आग्रह करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।